भाजपा जो है ये वॉशिंग मशीन है। आप कितने भी बड़ी गुंडा माफिया हैं, आप इधर से जाइए, भाजपा का भाजपा में ज्वाइनिंग लीजिए, आपके ऊपर के सारे केस खत्म। आप सबसे अच्छे समाज सेवी नेता हो गए। क्या लगता है भैया, हमारे देश के पहलवान जो आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन सही है या फिर गलत? बिल्कुल सही है। ये अब सुनी जा रही है। और 100 साल बैठेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई आना चाहिए बड़ा आदमी, लाइक किसान आंदोलन, ऐसे कुछ पार्टी आएंगे तो उनको मदद मिलेगी ना। सरकार ही उनकी है, बीजेपी की सरकार। जब तक वो सरकार है तब तक तो कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सकता। मेरा मानना है इस पे जो केंद्र की सरकार है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम कर रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा है, इस पे एक सिर्फ कहने के लिए जुमला है। नमस्कार, वेलकम बैक टू खेलबाज। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। एक महीने से ज़्यादा बीत गए हैं, हमारे देश की पहलवान बेटियों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। यहां तक कि ब्रिजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है और आज एफआईआर कॉपी जब सार्वजनिक की गई तब उसमें पता चला कि 2 एफआईआर में 10 ऐसे मामले ब्रिजभूषण के ऊपर दर्ज हैं जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यौन शोषण का मामला 2 एफआईआर में 10 यौन शोषण का मामला, मतलब आप समझ सकते हैं कि जुर्म कितना बड़ा है। लेकिन न जाने सरकार में कौन सी ऐसी ताकतें बैठी हुई है जो ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करने में अभी तक रोक रही है। हालांकि अब लगता है कि सरकार की नैया डगमगाने लगी है, क्योंकि ब्रिजभूषण ने अयोध्या में एक रैली की अनाउंसमेंट किया था, जो कि रैली रद्द कर दी गई है और बिना आला कमान के हुक्म के अलावा कोई और इस रैली को रद्द नहीं कर सकता था। तो लगता है सरकार भी डगमगा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के अगर चले जाए 1983 के जो बैच थे, उन्होंने पहलवानों के सपोर्ट में आकर उन्होंने पहलवानों को सपोर्ट किया, कह रहे हैं कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। और देश के कई बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने पहलवानों के सपोर्ट में बोला है। दिल्ली के अभी इंडिया गेट पर मौजूद हूँ। कुछ दिन पहले पहलवान यहाँ भी आए थे, उन्होंने कैंडल मार्च किया था। हरिद्वार में मेडल गंगा में बहाने गए थे, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें जाकर रोक लिया। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। आज हरियाणा में खाप पंचायतों की मीटिंग हुई, जहां फैसला लिया गया कि सरकार को 7 से 10 दिनों का वक्त दिया जाता है, ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी इंडिया गेट पे मौजूद हूँ, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पहलवानों के समर्थन में लोग आ रहे हैं या फिर नहीं, और पहलवानों के लिए देश के लोग क्या सोचते हैं कि पहलवान सही है या फिर गलत। क्या लगता है भैया, हमारे देश के पहलवान जो आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन सही है या फिर गलत? बिल्कुल सही है। पहलवानों को न्याय अभी तक नहीं मिल पाया, 1 महीने से ज्यादा हो गया। आपको क्या लगता है कौन सी ताकत है जो ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं करने दे रही? जस्ट बिकॉज इज द स्पोर्ट्समैन, दे आर स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इन्वॉल्व है, इसीलिए उनको मदद नहीं मिल रही है, समझ रहा हूँ। मतलब उनके साथ पॉलिटिकल पार्टियां आ गई इसलिए मदद नहीं मिल पा रही है? मे बी। अगर उनका आंदोलन सिर्फ खिलाड़ी लोग ही बैठे रहते तो क्या उनको अब तक मदद मिल पाती? नहीं मिल पाती भाई, इसीलिए वो किसान आंदोलन दे आर कमिंग राइट, एंड दैट्स अ गुड मूव आई फील। मतलब राजनीति पार्टियों का उनके साथ आना, किसान लोगों का आना उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट हुआ कि उनकी बातें अब सुनी जा रही है। और 100 साल बैठेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई आना चाहिए बड़ा आदमी, लाइक किसान आंदोलन, ऐसे कुछ पार्टी आएंगे तो उनको मदद मिलेगी ना। चाहिए, लेकिन ये देश ही ऐसा यार, न्याय कहाँ मिलता है इधर, कुछ नहीं हो सकता यार। कौन सी ताकत ऐसी है जो रोक रही है उनको न्याय दिलाने में? ये ऊपर जो ताकत पूरी बैठी हुई है, मोदी बैठे हुए हैं, लोग बैठे बड़े बड़े यार, कहाँ ताकत, उनको न्याय नहीं मिल सकता। अभी तो मतलब कुछ कदम उठाया जा रहा है, जैसे ब्रिजभूषण ने कहा था कि अयोध्या में रैली करेगा, रैली कैंसिल करवा दिया गया। अभी जो एफआईआर रिपोर्ट जो सार्वजनिक हुई है उसमें बहुत सारे मामले ऐसे दर्ज हैं जो गिरफ्तारी होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पा रही है। यार सरकार ही उनकी है, बीजेपी की सरकार। जब तक वो सरकार है तब तक तो कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सकता। मेरा मानना है इस पे जो केंद्र की सरकार है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम कर रही है। आज इनका जो एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा है, इस पे एक सिर्फ कहने के लिए जुमला है। ये बेटियों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ नारा दिए और इन्हीं के सांसद रेप बलात्कार में बजे। हमारे यह सब यूपी के ज़्यादा करके ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को देख लीजिए, कुलदीप सेंगर जी को देख लीजिए। यूपी से तो अखिलेश जी भी। अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे नेता हैं और विकास पुरुष हैं अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आज जो भी दिख रहा है वो अखिलेश यादव जी की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। अच्छा, पहलवानों को न्याय लगता है मिल पाएगा, क्योंकि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई? इस सरकार में हमें नहीं लगता है कि पहलवानों को न्याय मिल पाएगा।
कुछ भी कर लें, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनको न्याय मिल पाएगा। अब तो लहर लग रहा है कि न्याय मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग समर्थन में आ रहे हैं। अखिलेश जी समर्थन में आए, ममता बनर्जी बंगाल से समर्थन में आ रही है, उधर से हमारे 1983 के क्रिकेट के जो बैच थे वर्ल्ड कप के, वो लोग समर्थन में आए हैं। तो अब तो लग रहा है सरकार झुकेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार झुके भी। वो सरकार जितने लोग विपक्ष के इनके पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं, हो सकता है उनके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा भी पड़ जाए। ऐसा हो सकता है, तो अखिलेश जी पर भी छापा पड़ेगा क्या? अखिलेश जी पे अगर छापा पड़ेगा तो प्रदेश की कानून व्यवस्था बदल जाएगी, इसलिए अखिलेश जी पे कोई आँच नहीं आएगी। बाकी सब पे आ सकती है। विपक्ष में अखिलेश यादव एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन पे ईडी सीबीआई नहीं आ सकती, क्योंकि उनको भाजपा को डर है। अखिलेश यादव जी पे ईडी सीबीआई लगाने का मतलब कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, क्योंकि उनके ऊपर अभी तक कोई केस नहीं है। सब कुछ हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद अपना केस वापस लेता है, और अखिलेश यादव जी खुद जितने एक्सप्रेसवे रोड उत्तर प्रदेश में बने हैं सब अखिलेश यादव जी की देन है। आज अगर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है तो अखिलेश यादव जी की वजह से होती है। आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, भारत में सबसे ज़्यादा चर्चित एक एक्सप्रेसवे। चीज़ देखा जाता है, जब उत्तर प्रदेश में गुंडे पनपते हैं तो एनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई नेता के ऊपर अगर केस हो जाए, कोई बड़ा मामला आ जाए, तो उस पर कार्रवाई भाजपा लेट से करती है। ऐसा देखिए, भाजपा जो है ये वॉशिंग मशीन है। आप कितने भी बड़ी गुंडा माफिया हैं, आप इधर से जाइए, भाजपा का भाजपा में ज्वाइनिंग लीजिए, आपके ऊपर के सारे केस खत्म। आप सबसे अच्छे समाज सेवी नेता हो गए, चाहे आपके ऊपर हजारों मुकदमे हों। ये है भाजपा की नीति। और बाकी अगर जो विपक्ष के नेता है वो सबसे बड़ा माफिया है, गुंडा है, वही अगर भाजपा में शामिल हो जाता है, भ्रष्टाचार कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों हो, वो अगर भाजपा में शामिल हो जाता है तो वो गुंडा माफिया नहीं रह जाता है, वो एक समाज आखिरी सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ कि अगर आप देश के लिए मेडल जीत के आए, ठीक है, कोई नेता आपके उस मेडल को 15 रुपये का बता दे, तो आपके दिल पे क्या बीतेगा? ये तो गंगा में डूब मरने वाली बात होगी, क्योंकि जिस पे आप बात कर रहे हैं वो बेटियों ने आज 1,25 करोड़ की जनता का जो उन्होंने ख्याल रखा है, और बाहर जाके रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक जिसमें उन्होंने मेडल जीता है, वो पूरे भारतीयों का सम्मान बढ़ाया है। और एक नेता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन पहलवानों का आज जो मेडल लाए हैं, जिनको मोदी जी कहते थे आप हमारी बेटी हैं, कोई भी दिक्कत आती है, आज अपनी बेटी का सुन ही नहीं रहे हैं। जिनको बोलते थे कोई समस्या है तुम तो मेरे परिवार की बेटी हो, आज उस बेटी का नहीं सुन रहे हैं। आप उद्घाटन में देख लीजिए, इधर एक उद्घाटन हो रहा था, वो मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे, उधर लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। अगर किसान, नौजवान, खिलाड़ी, मजदूर जो भी हैं, अगर इस 24 में एकजुट होकर भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव, इसके बाद लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अच्छा, 28 मई को जो कुछ भी हुआ था संसद भवन के बाहर, नए संसद भवन के बाहर, उसके लिए दिल्ली पुलिस के लिए आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे? अब दिल्ली पुलिस के लिए क्या शब्द है? दिल्ली पुलिस का कंट्रोल जो है वो भाजपा के हाथों में है। अब भाजपा जैसे चाहती है, दिल्ली नहीं पूरे भारत की पुलिस जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वो सब वो अपने हिसाब से उसको हैंडल करते हैं। और जो विपक्ष के नेता हैं, कोई धरना नहीं दे सकता, कोई खिलाड़ी धरना नहीं, कोई किसान नहीं धरना दे सकता। मतलब पूरी तरीके से तानाशाही है। हिटलर जिन्होंने हिटलर को नहीं देखा था वो आज की भाजपा सरकार को देख लें। ऐसे ही हिटलर शाही रही होगी, इससे भी बेहतर हो सकता है आने वाले समय में हो। अगर इसको हटाना है तो 24 में सबको एक होकर के भाजपा को उखाड़ फेंकना है। एक इस बार सच में आखिरी सवाल है, आप पहलवानों के समर्थन में हैं या विरोध में? अगर समर्थन में है तो क्यों, और विरोध में है तो क्यों? देखिए, हम पहलवानों के समर्थन में हैं और इसलिए कि उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। अगर उन्होंने इतने दिन से धरना दे, बताइए अगर वो पहलवान होकर उन्होंने इतना वो मेडल लाए हों, वो इतना दिन से धरना दे रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही, तो एक आम नागरिक की क्या स्थिति रही होगी? एक आम नागरिक के लिए भी वो सोचना चाहिए, एक आम नागरिक का क्या हाल हो रहा होगा। अगर एक पहलवान जो कई नामी पहलवान जो धरने पर हैं उनकी नहीं सुनी जा रही, तो एक आम इंसान कैसे अपना जीवन यापन कर रहा होगा? आपका शुभ नाम क्या हुआ? अखिलेश यादव।
तो अभी इंडिया गेट पे मौजूद थे, पहलवानों को लेकर बात कर रहे थे, उनके धरना प्रदर्शन को लेकर बात कर रहे थे, उनके खिलाफ इंसाफ की जो लड़ाई है बृजभूषण के खिलाफ, उस चीज़ को लेकर बात कर रहे थे। लोगों की राय ली हमने कि लोगों का क्या मानना है, पहलवानों के समर्थन में लोग आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, और क्या लगता है पहलवानों को न्याय कब तक मिलेगा। तो आगे भी खेल से जुड़ी तमाम खबरें दिखाएगी खेलबाज। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।